से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों की खेती में सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन कीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निमेटोड के बारे में। निमेटोड इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये निमेटोड जो है वो जड़ों पर लगता है और हमें जब तक उसका नुकसान फैल नहीं जाए तब तक पता भी नहीं चलता है कि इसने कितना नुकसान कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको निमेटोड के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ में उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी भी माहिती दूंगा। तो पूरी जानकारी पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये मेरी खरबूजे की बेलें है और आप देख सकते हो कि इसका जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया हुआ था और वो जो हमारे ट्रेलिस का ऊपर का एंड है जो करीब 6 फुट ऊपर है, 7 फुट, वहाँ तक आसानी से पहुँच गई थी। फिर अचानक धीरे धीरे ये बढ़नी रुक गई। जब चेक करा हमने तो हमें पता चला कि इसमें अभी निमेटोड लग रहे हैं। निमेटोड का यही कैरेक्टर है कि जब वो लगता है तब हमें पता नहीं चलता है और जब हमें पता चलता है उसके बाद हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो जानते हैं निमेटोड है क्या। निमेटोड एक तरह के कृमि है, सूत्रकृमि, जो कई शेप में होते हैं। कोई लंबे और पतले होते हैं, कोई अर्धचंद्राकार होते हैं और इसी तरह के कई और शेप के होते हैं। निमेटोड की साइज़ आधे मिलीमीटर से भी छोटी होती है और वो इतने छोटे हैं कि हम उसको सीधी आँख से देख भी नहीं पाते हैं। निमेटोड का नुकसान सब्जी वर्गीय फसलों में और फल वर्गीय फसलों में भी पाया जाता है और कुछ हिस्से में कंदमूल वर्गीय फसलों में भी उसका नुकसान होता है। जो निमेटोड है वो सब्जियों में या किसी भी पौधे में लगते कैसे हैं। तो निमेटोड ज़मीन में जब थोड़ी सी मात्रा में है या जब हम बाहर से पौध लाते हैं उसके साथ कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद जब हम निराई गुड़ाई करते हैं या ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो उसके ऊपर चिपक के वो फैलना ज़मीन में शुरू हो जाते हैं और उसको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब वो अचानक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी निमेटोड को बढ़ने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो गर्मी और नमी, ये दोनों चीज़ों की कंडीशन में निमेटोड बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है। जब भी उसको गर्मी और नमी मिलती है वो 1 से 1000, 1000 से लाख ऐसे बढ़ता है, क्योंकि निमेटोड की एक मादा करीब 1000 अंडे रखती है और वो 12 से 15 दिन में अपनी जीवन चक्र पूरा करके फिर से अंडे देने को तैयार हो जाती है। तो आप सोचिए कि एक निमेटोड की मादा हमारे यहाँ आ गई तो वो 15 दिन के अंदर वो 1000 हो जाएंगे और आगे वाले 12 से 15 दिनों के अंदर वो लाख के करीब हो जाएंगे और फिर हमारी फसलों में खूब नुकसान करेंगे। तो अभी पहले समझते हैं निमेटोड सब्जियों में नुकसान किस तरह करता है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी ये समझते हैं कि निमेटोड हमारे सब्जियों के पौधे में किस तरह नुकसान करता है। हमारी सब्जी के पौधे ज़मीन में जब बढ़वार पाते हैं और उसके आजू बाजू में कभी निमेटोड है और हम जब उसकी पानी देते हैं तो वो पानी के माध्यम से मुंह करके वो जड़ के अंदर घुस जाता है और जब एक बार वो जड़ के अंदर घुस गया तो क्या करता है, जो जड़ खुराक बना के पौधे के ऊपर पहुंचाती है उसके बीच में अपनी कॉलोनी बना लेता है और जितना भी खुराक जड़ बनाती है पौधे के लिए वो सारी खुराक निमेटोड खा लेता है। इससे क्या होगा कि पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी। आपको ऊपर से पौधा वहीं का वहीं दिखेगा पर नीचे से उसको नया खाना या न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उसके फल फूल वगैरह रुक जाएंगे और हमें उत्पादन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो निमेटोड ज़मीन के नीचे जब रहता है हमें काफ़ी समय तक पता नहीं चलता है जब तक वो कॉलोनी बना लेता है। पर एक बार उसकी कॉलोनी बन गई उसके बाद पौधे पर उसकी असर आती है, जैसे कि पत्ते का पीला पड़ना, विकास का ऊपर का विकास का रुक जाना, ये सारी निशानियाँ जिससे हम पहचान सकते हैं कि निमेटोड लग गया है। फिर भी हमें उसके जड़ की खुदाई करके चेक करना चाहिए कि सही में निमेटोड लगा है कि नहीं लगा है। तो जैसे ये पौधा है इसको मैं खुरद कर देखूंगा तो ये देखिए, ये इसकी गांठें जो है
इस पर सारे ये निमेटोड की कॉलोनी बसी हुई है। तो इस पौधे को निमेटोड ने इस तरह खलास कर दिया। आइए अभी देखते हैं एक बार जब निमेटोड लग जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो बेलवर्गीय सब्जियां है, खास करके ककड़ी और खरबूजा, जब उसमें निमेटोड लग जाता है तो उस पौधे का बचना बिल्कुल लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक बार निमेटोड जब लग गया उसके बाद बचने के लिए पौधे को नई जड़ें बनानी पड़ेगी जल्दी से, तभी पौधा बच पाएगा, जो काम ककड़ी या खरबूजे के पौधे नहीं कर सकते। पर हाँ, टमाटर, बैंगन वगैरह के पौधे में यदि निमेटोड लगने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट कर दें तो वो नई जड़ डेवलप करके पौधा कुछ हद तक बच जाता है, पर हो सकता है वो अपनी पूरी क्षमता से फल ना दे। इसी तरह फलों के पौधे में भी होता है, जैसे जामफल वगैरह में खूब निमेटोड लगता है और उसमें भी यदि हम उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से कर ले तो पौधे का बचना और फिर से फल देना संभव है। आइए अभी समझते हैं कि निमेटोड की रोकथाम किस तरह की जाए। तो इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। एक जो कल्चर प्रैक्टिस है, जिसको हमें पाक को लगाने से पहले या पौधे को लगाने से पहले करनी चाहिए। जैसे हमारी जो मिट्टी है उसको अच्छी हमें धूप दिखानी चाहिए, और जब मिट्टी हम तैयार करते हैं उसमें खूब सारे ऑर्गेनिक पदार्थ हम डालेंगे, और ख़ास करके खली, नीम की खली इसमें ऐड करेंगे तो भी निमेटोड की रोकथाम हो सकती है। दूसरा जो है कि फसल चक्र, यदि हम एक की एक पाक एक ही जगह पे लगाते रहेंगे तो निमेटोड बहुत ही आसानी से उसमें आता रहेगा। इसके बदले हम हर बार फसल को बदल दें और इस तरह की फसल को अंदर रखें कि जिसमें निमेटोड नहीं लगता है, तो निमेटोड की जो जीवन चक्र है वो टूट जाएगा और उसकी संख्या कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरह भी हम निमेटोड का नुकसान बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है उसको दवाई वगैरह से करने का। उसमें भी हम कुछ जैविक दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं और कुछ केमिकल वाली दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम जैविक खेती करते हैं तो हम इसमें जैविक दवाई यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम 3 तरह की फंगस का यूज़ करते हैं। एक है ट्राइकोडर्मा, दूसरी है सुडोमोनास, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पेसिलोमाइसिस है। पेसिलोमाइसिस निमेटोड को ख़त्म कर सकती है। तो हम यदि क्रॉप में रेगुलर इसका यूज़ करें, तीनों को मिलाकर यदि ज़मीन तैयार करते वक्त या बाद में पाक की कोई अवस्था में डालते रहे तो भी ये कंट्रोल हो सकता है। और इसका इन्फेक्शन यदि बहुत फैल गया है तो हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ज़मीन को सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं, जिसमें ज़मीन को 15 से 20 दिन मई महीने की गर्मी में हम बांध के रखेंगे, ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाएंगे जिससे ज़मीन का तापमान खूब ऊपर हो और निमेटोड का सफाया हो जाए। या एक और तरीके में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करके भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यदि हम हमारे सब्जियों की बगीचे में या हमारे खेत में यदि निमेटोड को पहले से ही कंट्रोल करना चालू रखें तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आप भी अपने बगीचे में निमेटोड की रोकथाम के लिए पूरी तैयारियां कर लीजिए और अपने सब्जियों को हेल्दी तरीके से उगाइए। हैप्पी ग्रोइंग।